नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसमें अभी भी इजराइल सिर्फ अपने बचाव के लिए हमले कर रहा था, लेकिन अब यह मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस गंभीर समय में इजराइल के घनिष्ठ मित्र भारत ने भी इजराइल का इनडायरेक्टली समर्थन किया हुआ है और भारत लगातार हमास द्वारा किए जा रहे आतंकी हमलों को कायराना हरकत बता रहा है, इसका विरोध भी कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत की जनता तो मानो इजराइल के लिए बिछी पड़ी है और वो भी इजराइल को अपना पूरा समर्थन दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती सिर्फ एक राजनीतिक दोस्ती नहीं है, राजनीति के अलावा भी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इजराइल एक तरफ युद्ध लड़ रहा है, इसके बावजूद भी वो भारत की लगातार कोरोना से लड़ने में मदद कर रहा है। और इजराइल ने हाल ही में भारत की मदद के लिए फिर से ऑक्सीजन टैंकर्स भेजे हैं। इसी बात से पता चल जाता है कि दोनों देश एक दूसरे के कितने करीब हैं। इसी बीच इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक कथन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो कीटाणुओं का सफाया कर दे वो फिनाइल, और जो जिहादी आतंकवादियों का सफाया कर दे वो इजराइल। और कहीं ना कहीं यह कथन सत्य भी होता हुआ अब नजर आ रहा है। दोस्तों, अब तक गाजा उग्रवादियों ने इजराइल के ऊपर करीब 2000 से ज़्यादा रॉकेट हमले कर चुके हैं, जिसके बावजूद भी इजराइल की आयरन डोम अब तक इजरायली नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। वहीं इजराइल के जवाबी कार्रवाई में अब तक सैकड़ों आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ छिड़ी इस जंग को जारी रखने का ऐलान किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी रखने का आह्वान करते हुए एक बयान में कहा कि मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे, हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो महासंघर्ष पिछले कुछ दिनों से चलता हुआ नजर आ रहा है, वो अब जल्द बंद होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और यह जल्द हो सकता है कि विश्व युद्ध की तरफ चला जाए, क्योंकि हमास इजराइल पर रॉकेट दागने से बंद नहीं कर रहा है। तो इजराइल ने भी अपना फैसला पत्थर पर लकीर खींचकर लिख दिया है कि वो भी अब तभी रुकेगा जब तक इस आतंकवादी संगठन को हमेशा के लिए शांत ना करा दिया जाए। दोस्तों, इजराइल जो एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका तक की बात टालने की हिम्मत रखता है। इस समय इजराइल जैसे छोटे देश ने अकेले ही विश्व के 57 मुस्लिम देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। और ये 57 देश अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल को किसी प्रकार से रोका जाए, लेकिन किस्मत भी तो सिर्फ बहादुरों का साथ ही देती है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या परिस्थिति चल रही है और इजराइल ने अमेरिका की कौन सी बात को ठुकरा दिया, जिसके बाद हो सकता है कि अब इजराइल और अमेरिका के अंदर दरार पैदा हो जाए। जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसके बाद बहुत से देश इजराइल के ऊपर दबाव बना रहे थे कि इस संघर्ष को इजराइल रोक दे। संघर्ष विराम को लेकर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार यानी 19 मई 2021 को एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में उन्होंने तेल अवीव में क्रिया सैन्य अड्डे पर लगभग 70 विदेशी राजनयिकों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने एक सप्ताह से अधिक की लड़ाई के बाद की परिस्थिति की उन्होंने जानकारी दी, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि हमास ने इजराइल के ऊपर अब तक हजारों की संख्या में मिसाइलें दागी हैं, जिसका इजराइल अब तक हमास के हमलों को रोकने की नीति पर काम कर रहा था और अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहा था। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि अब जवाबी कार्रवाई में तेजी की जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि अब इन हमलों के तेज होने और यहां तक कि फिलिस्तीनी नियंत्रण वाले गाजा पट्टी इलाके को जीतने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू ने इजराइल पर रॉकेट हमले करने वाले हमास के बारे में बोलते हुए कहा कि आप या तो उन्हें जीत सकते हैं या आप उन्हें रोक सकते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा, हम अभी जोरदार प्रतिरोध में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि हम किसी भी चीज से
इनकार नहीं कर रहे हैं, जिसका अगर आपको साफ साफ शब्दों में मैं मतलब बताऊं तो नेतन्याहू ने सरेआम हमास को धमकी दे दी है कि अब वो अपने आखिरी पल गिन ले, क्योंकि इजरायली अब शांत होने की संभावना में नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो हमास को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा और गाजा पट्टी पर भी जीत हासिल कर लेगा। और इस चीज की घोषणा करने के साथ ही इजराइल ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है, जिसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच अब दरार पैदा हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की संघर्ष को कम करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वह तब तक गाजा में ऑपरेशन जारी रखने के लिए दृढ़ है जब तक कि उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने अपने इस कड़े रवैये के साथ अपने देश और अपने नागरिकों के लिए उनकी क्या कार्यनीति है उसे भी साफ कर दिया है। नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की शांति और सुरक्षा की वापसी के लिए आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को तब तक जारी रखने के लिए वो दृढ़ है जब तक कि इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जो कि अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती दरार का संकेत है। इजराइल ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। अगर आपके घर में सांप का बच्चा निकल जाए और आप उसे छोड़ दें कि अरे यह तो बच्चा है, क्या ही कर लेगा, और आप उसका पालन पोषण करो, फिर भी वो बड़ा होकर आपको फन ही मारेगा, वो बड़ा होकर आपको डसेगा ही, क्योंकि उसकी फितरत ही यही है। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसी प्रकार से यह आतंकी भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। इन्हें अगर आज रहम करके छोड़ दिया जाएगा तो कल को फिर यह वापस से फन उठाकर इजराइल को ही डसेंगे। और इजराइल अब इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका है और इसीलिए अब वो पीछे भी नहीं हट रहा है, अमेरिका के कहने के बावजूद भी। अब वो इस आतंकी गुट को खत्म करके ही रहेगा, फिर चाहे उसे कोई भी मोल क्यों ना चुकाना पड़े। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस समय 57 इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं तो ऐसे में भी जीत इजराइल की होनी ही निश्चित है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में इजराइल के साथ फिलहाल वैसे ही विश्व के 25 ताकतवर देश खड़े हैं और खुद सऊदी अरब ने भी अमेरिकी जेट फाइटर को अपनी जमीन दे रखी है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अमेरिका इजराइल की मदद के लिए कर सकता है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक ऑपरेशन यानी OIC के कई देशों में आपस में तनाव है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल की तरफ आ जाए, क्योंकि इजराइल और ईरान दुश्मन हैं और सऊदी अरेबिया और ईरान में भी दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिलहाल भारत इस मामले में किसी भी देश के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस समय भारत का पाक और अक्साई चीन का विवाद का मामला पहले से ही अटका पड़ा है, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर यह युद्ध विश्व युद्ध में कन्वर्ट होता है तो भारत यकीनन इजराइल का समर्थन ही करेगा। कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।